प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदर्शन जैन, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल डुंगासरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आज हम कक्षा 10वीं की दूरबा पुस्तक, जिसका पंचदशः पाठा अर्थात 15वें नंबर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भगीरथः। करते हैं प्रारंभ। अस्माकं भारतदेशे बह्व्यः नद्यः सन्ति, तासु परम पावनी मुक्तिप्रदायिनी गंगा नदी वर्तते। हमारे भारत देश में बह्व्यः नद्यः, बहुत सारी नदियाँ, सन्ति मतलब हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियाँ हैं। तासु परम पावनी, उनमें परम पावनी सबसे श्रेष्ठ और पावनी अर्थात पवित्र, मुक्ति प्रदायिनी और मुक्ति को देने वाली गंगा नदी वर्तते, गंगा नदी है। अर्थात हमारे भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें परम पवित्र और मुक्ति को देने वाली जो है वह गंगा नदी है या कही जाती है। जनः वदन्ति, जना मतलब लोग, वदन्ति मतलब कहते हैं। लोग कहते हैं यत् की, लोग कहते हैं कि गंगे तव दर्शनान मुक्ति, गंगा तव तुम्हारे दर्शनान दर्शन से मुक्ति मतलब मुक्ति होती है या मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात गंगा तुम्हारे दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति, इस प्रकार लोगों का मानना है। ऐसा गंगा पूर्वम भूलोके नासीत, ऐसा गंगा, यह गंगा नदी, यह गंगा नदी पूर्वम अर्थात पहले, भूलोके अर्थात पृथ्वी लोक पर, न आसीत अर्थात नहीं थी। पहले यह गंगा पृथ्वी लोक पर नहीं थी। सगरस्य वंशजेन भगीरथेन कठिन तपसा ऐसा भुवम आनीता। सगरस्य वंशजेन अर्थात सगर के राजा सगर थे और उनके वंशज, राजा सगर के वंशज भगीरथ अर्थात राजा सगर के वंशज भगीरथ ने, कौन थे सगर के वंशज? भगीरथ। इन्होंने कठिन तपसा, बहुत अधिक कठिन तप करके, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करके, ऐसा इसके लिए, किसके लिए? इस गंगा नदी के लिए, भुवम आनीता अर्थात पृथ्वी पर लाए। अर्थात सगर के वंशज जो भगीरथ थे, इन्होंने बहुत कठिन तपस्या करके इस गंगा को पृथ्वी पर लाए, अर्थात परिश्रम से इसको पृथ्वी पर लाए। ऐसा कथम किमर्थम च भूलोके आनीता इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते। ऐसा मतलब यह नदी, कथम कैसे, किमर्थम किस लिए, च मतलब और, च का अर्थ पहले लगाते हैं, किमर्थम के पहले। ऐसा कथम च किमर्थम, यह कैसे और किस लिए, भूलोके अर्थात पृथ्वी लोक पर, आनीता अर्थात लाई गई, इति पाठेस्मिन् प्रस्तूयते, इति इस प्रकार अस्मिन् पाठे प्रस्तूयते, इस पाठ में प्रस्तूयते अर्थात प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कैसे और क्यों पृथ्वी पर, कैसे और किस लिए यह पृथ्वी पर लाई गई है, इस पाठ में बतलाया जा रहा है। सूर्यवंश प्रारंभ करते हैं। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्, सूर्यवंश के जो राजा थे वो सगर थे। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी पाठ है और इसमें से गद्यांश आता है एक, और क्रम संयोजन भी इससे आ सकता है। तो सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्, सूर्यवंश के जो राजा थे वो सगर थे। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान, सह मतलब वह एकदा एक बार, अश्वमेध यागम, अश्वमेध नाम का यागम मतलब होता है यज्ञ, कृतवान मतलब किया। अर्थात सूर्यवंश के राजा जो सगर थे, उन्होंने एक बार अश्वमेध नाम का यज्ञ किया। यागस्य अन्ते अर्थात यज्ञ के अंते मतलब बाद में, यागस्य अश्वः, यज्ञ के अश्व मतलब घोड़े, यत्र तत्र संचारम कृतवान, यहाँ वहाँ संचार करने लगे। अर्थात यज्ञ किया और यज्ञ के बाद में यज्ञ के जो घोड़े थे वह यहाँ वहाँ संचार करने लगे। यह यज्ञ की एक पहले परंपरा होती थी कि घोड़ों को छोड़ दिया जाता था।
अश्वमेधम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेंद्रस्य असूया आसीत्। हाँ, घोड़ों को छोड़ दिया जाता था और उस पर एक प्रशस्ति लिखी जाती थी कि जो भी इन घोड़ों को छेड़ेगा उसको राजा से युद्ध करना होगा। तो ऐसे अश्वमेधम कृत्वा, अश्वमेध करके सगरः इंद्र भविष्यति, सगर जो है वो इंद्र भविष्यति अर्थात इंद्र हो जाएगा। ऐसी मान्यता थी कि जो अश्वमेध करेगा वह इंद्र बन जाएगा, तो इंद्र भविष्यति इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रस्य असूया आसीत्, ऐसी देवेंद्रों को अर्थात देवों के इंद्रों को अर्थात देवेंद्र को असूया मतलब ईर्ष्या थी, ऐसी ईर्ष्या थी कि यह अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा कर लेंगे तो यह क्या हो जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे, देवेंद्र बन जाएंगे। तस्मात् सह यागस्य विघ्नं कर्तुम मार्गम चिंतितवान, तस्मात् मतलब इसलिए, सह मतलब वह इंद्र, यागस्य विघ्नं यज्ञ में विघ्न करने का, कर्तुम मतलब करने के लिए, मार्गम चिंतितवान अर्थात उपाय या रास्ता, चिंतितवान मतलब सोचते हैं। किस लिए कि यह जो सगर है वो इंद्र ना बन जाए, तो उस यज्ञ में विघ्न करने के लिए इंद्र ने एक रास्ता ढूंढा, सोचा। ततः इसके बाद अश्वम गृहीत्वा, घोड़े को अर्थात मार्ग सोचकर क्या करना है ये रास्ता ढूंढकर, अश्वम गृहीत्वा उन्होंने अश्व गृहीत्वा मतलब पकड़कर, पाताल लोके पाताल लोक में, कपिल मुनि पुरता, पाताल लोक मतलब अधोलोक नीचे के लोक में, कपिल मुनि पुरता, कपिल मुनि के पुरता मतलब प्रत्यक्ष, स्थापितवान अर्थात स्थापित कर दिया, कपिल मुनि के पुरता स्थापितवान अर्थात कपिल मुनि के पृष्ठभाग में, पुरता स्थापितवान अर्थात उसको स्थापित कर दिया, घोड़े को छुपा दिया, कपिल मुनि के पास घोड़े को छुपा दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत, तदा मतलब तब, मुनि मतलब जो कपिल मुनि थे वो तपः कुर्वन् तप करते हुए, ध्याने आसीत ध्यान में थे। कपिल मुनि तब क्या कर रहे थे, जब इन्होंने घोड़ा छुपाया तप कर रहे थे, ध्यान में थे। अतः स किमपि न ज्ञातवान, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं ज्ञातवान मतलब जाना या कुछ भी नहीं समझा। सगरस्य 60,000 पुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवंता, सगरस्य राजा सगर के 60,000, 60 मतलब 6, 60 मतलब 60, सहस्त्र मतलब 1000, 60,000 पुत्र मतलब पुत्र, किसके, सगर के 60,000 पुत्र, अश्वम अन्वेष्टुम घोड़े को खोजने के लिए, अन्वेष्टुम मतलब उसकी जांच पड़ताल के लिए, खोजने के लिए, सर्वत्र गतवंता अर्थात सभी जगह फैल गए, सभी जगह घोड़े की तलाश होने लगी। अंत्य ते पातालम गतवंता, और अंत में वह पाताल गए। तत्र मुनि पुरता ते अश्वम दृष्टवंता, वहां पर मुनि पुरता अर्थात मुनि के सामने, अश्वम दृष्टवंता अर्थात घोड़ा देखते हैं, मुनि के सामने वहां पर घोड़ा देखते हैं। कौन, वो जो सगर के पुत्र घोड़ा खोजने के लिए गए थे वो पाताल लोक जाते हैं, और जो कपिल मुनि के सामने घोड़ा छुपाया था उसको दृष्टवंता अर्थात उसको देखते हैं। मुनि एव चोरा इति चिंतित्वा ते तम निंदितवान, मुनि एव चोरा, मुनि ही चौरा मतलब चोर हैं, इति तम निंदितवंता, इस प्रकार तम मतलब उन मुनि को निंदितवंता अर्थात निंदा करने लगे। अर्थात जैसे ही उन्होंने मुनि के पास घोड़ा देखा तो वो क्या करने लगे, मुनि की निंदा करने लगे। कुपितः मुनि, अब जब मुनि की निंदा की, बुरा भला उन्होंने मुनि को कहा, तो कुपिता मुनि क्रोधित मुनि, तान सगर पुत्रान उन सगर पुत्रों के लिए, क्रोध अग्निनः दग्धवान, क्रोध की अग्नि से दग्धवान मतलब जला देते हैं। कौन, वह कपिल मुनि उनके पुत्रों को क्रोध रूपी अग्नि से भस्म कर देते हैं। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थित बनता, ते वो पुत्र सगर के पुत्र भस्म रूपेण, भस्म अर्थात राख के रूप में, तत्र पाताल लोके स्थित बनता उसी पाताल लोक में स्थित बनता अर्थात रह गए।
अर्थात जैसे क्रोध रूपी अग्नि से उन पुत्रों को जलाया तो वो पुत्र की भस्म वहीं पाताल लोक में रह गई। तेषाम सद्गति ना अभवत, उनकी किनकी, उन सगर पुत्रों की सद्गति ना अभवत, अर्थात उनकी सद्गति नहीं हुई। एतेषाम मुक्ति कथम भवेत, इनकी मुक्ति कैसे हो, किनकी, इन सगर पुत्रों की मुक्ति कैसे हो। पूर्वजाना मुक्ति वंशज प्रयत्नैः एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम, पूर्वजों की मुक्ति वंशज प्रयत्नैः एव, वंशज अर्थात वंश के प्रयत्न से ही संभाव्यते अर्थात देखी जाती है या बतलाई गई है। इति शास्त्रमतम, ऐसा शास्त्रों में कहा है। शास्त्रों में क्या कहा है, शास्त्रों में कहा है कि पूर्वजों की मुक्ति उनके वंशजों के द्वारा ही संभावित है। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत, अब जो सगर के वंश में किसका जन्म हुआ, भगीरथस्य, भगीरथ का जननम अर्थात जन्म, अभवत मतलब हुआ, सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। सह 100 पूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, सह मतलब वह भगीरथ 100 पूर्वजान अपने पूर्वजों को स्वर्गम नेतुम स्वर्ग ले जाने की निश्चितवान अर्थात निश्चय किया, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं अपने इन पूर्वजों को स्वर्ग ले जाऊंगा। यदा गंगाया जलम भस्मम पृच्छति तदा एव सगर पुत्राणाम पापस्य नाशा अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः, अर्थात यदा गंगाया जलम, जब गंगा का जल भस्मम स्पृक्षति, भस्म मतलब उस राख को, किसके, उन सगर पुत्रों की भस्म को या राख को स्पृक्षति अर्थात छुएगा, तदा एव तब ही सगर पुत्राणाम पापस्य नाशा अपि भविष्यति, सगर के पुत्रों का नाश भी भविष्यति मतलब हो जाएगा। इति भगीरथस्य निश्चय, ऐसा भगीरथ ने निश्चय किया कि गंगा का जल जब पाताल जाएगा और उस भस्म को छुएगा तो उनकी मुक्ति संभव है, ऐसा उन्होंने माना। तस्मिन काले, लेकिन परेशानी क्या थी, तस्मिन काले भूलोके गंगा नासीत, तस्मिन काले उस समय भूलोके मतलब पृथ्वी पर गंगा नासीत अर्थात गंगा नहीं थी। उस कपिल मुनि के टाइम, जिस समय कपिल का जन्म हुआ उस समय पृथ्वी पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्या प्रवाहम सोढ़ुम भूमि शक्ता न आसीत, आकाश मार्गे तस्या प्रवाहम, तस्या प्रवाहम उसका प्रवाह है अर्थात उस नदी का बहाव जो था वो आकाश मार्ग में था, क्योंकि प्रवाहम सोढ़ुम उसके बहाव को, सोढ़ुम मतलब सहन करने की, भूमि शक्ता नासित अर्थात भूमि में शक्ति नहीं थी, उसके प्रवाह को, उसके बहाव को सहन करने की या उसके भार को सहन करने की भूमि में समर्थ नहीं थी। तस्मात् ईश्वरम ध्यात्वा ताम प्रथमतः गृहीतुम परमेश्वरा एव शक्ता आसीत्, ताम मतलब उसको, उस गंगा नदी को प्रथमतः सर्वप्रथम गृहीतुम मतलब ग्रहण करने में परमेश्वरा एव शक्ता आसीत्, परमेश्वर अर्थात ईश्वर ही समर्थ था, अर्थात उस गंगा नदी को सर्वप्रथम ग्रहण करने में ईश्वर ही समर्थ था। तस्मात् इसलिए ईश्वरम ध्यात्वा ईश्वर का ध्यान करके भगीरथा तपा कृतवान, भगीरथ जो है वह तप करने लगे या भगीरथ ने तप किया। सहस्र वर्षानंतरम एव ईश्वर आकाश गंगाम सौजटासु गृहीतुम अंगीकृतवान, अर्थात सहस्र वर्षानंतरम, सहस्र मतलब 1000 वर्ष, अनंतरम वर्ष के बाद, 1000 वर्षों के बाद, एव मतलब ही, ईश्वरा मतलब ईश्वर, आकाश गंगा को 100 जटासु गृहीतुम अपनी जटाओं में अंगीकृतवान अर्थात इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी, ईश्वर ने स्वीकृति प्रदान कर दी, किसके लिए, इन भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।
एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमम पतितवती। एवं इस प्रकार सा नदी, वह नदी, वह गंगा नदी, ईश्वरस्य जटासु, ईश्वर की जटाओं में प्रथमम पतितवती अर्थात सर्वप्रथम गिरी। या सर्वप्रथम कहाँ पर गंगा आई स्वर्ग से? ईश्वर की जटाओं में। आकाश गंगा तदा गर्भिता आसीत, तब जब वह आकाश मार्ग में बहती थी तब वह गर्भिता अर्थात घमंडी, आसीत मतलब थी। जब उसका प्रवाह कहाँ पर था? आकाश लोक में था, तब वह बहुत अहंकारी थी। कथम ईसा ईश्वरा माम धारितुम शक्ता, क्या सोचती है? कथम, कैसे? ऐसा ईश्वरा, यह ईश्वर, माम धारितुम शक्ता, मुझे धारण करने में शक्ता मतलब समर्थ है। यह ईश्वर कैसे मुझे धारण कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता, ऐसा वह सोचती है। इति चिंतितवती सा, इस प्रकार सोचती है। सा मतलब वह नदी। नद्या गर्भम ज्ञात्वा, नदी के गर्भ को ज्ञात्वा मतलब जानकर, शिवा शंकर, ताम उसको, जटासु एव जटाओं में ही, निक्षिप्तवान अर्थात रख लेते हैं। अर्थात जब भगवान शिव ने, शंकर ने उसका गर्भ जाना कि अरे यह गर्भ किस लिए कर रही है, तो गर्भ जानकर उसको जटाओं में ही क्या कर लिया? निक्षिप्तवान अर्थात उसको छुपा लिया। अतः नद्या एक जलबिंदु अपि, अतः इसलिए नद्या नदी का एकम जलबिंदु अपि एक भी जलबिंदु पानी की बूंद, अपि मतलब भी, बही भूमौ न पतिता, बही मतलब बाहर, भूमौ मतलब पृथ्वी पर, ना पतिता अर्थात नहीं गिरा या नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब ईश्वर ने जान लिया कि यह तो गंगा जो है वो कैसी है? अहंकारी हमको प्रतीत होती है, इसको बहुत ज्यादा अहंकार है, तो उन्होंने उस गंगा को अपनी जटाओं में ही छुपाए रखा और उस गंगा का एक जल की बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरी। भगीरथा दुखिता अभवत, भगीरथ जो थे वो क्या हो गए? अब दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? जैसे तैसे तो 1000 वर्ष की तपस्या के बाद इसको पृथ्वी पर लाने के लिए हमने ईश्वर के लिए प्रसन्न किया। अब फिर वहां से इन्होंने, ईश्वर ने अपनी जटाओं में छुपा लिया, अर्थात आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। तो भगीरथा दुखिता अभवत, भगीरथ अब दुखी हो गए। सा पुनः तपः कृतवान, अब उन्होंने पुनः फिर से, तपा मतलब तप, कृतवान मतलब किया, अब उन्होंने फिर से तप किया। शिवा तस्य पुरतः प्रत्यक्षाभवत, शिवा शंकर जी जो थे, तस्य पुरता उसके सामने, प्रत्यक्षा अभवत अर्थात फिर से प्रत्यक्ष हुए। भगीरथ के सामने शंकर जी पुनः प्रत्यक्ष होते हैं। हे ईश, और कहते हैं होते हैं, और जैसे ही प्रत्यक्ष होते हैं तो क्या कहते हैं भगीरथ? हे ईश, हे ईश्वर, नदीम भूमौ विसृजतु, अर्थात नदी को, भूमौ मतलब पृथ्वी पर, विसृजतु अर्थात विसर्जित कीजिए, अर्थात पृथ्वी पर नदी को छोड़ दीजिए, नदी का जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, ऐसा भगीरथ ने प्रार्थना की। इति भागीरथा प्रार्थितवान, इस प्रकार भगीरथ ने प्रार्थितवान अर्थात प्रार्थना की। ताम प्रार्थनाम अंगीकृत शिवा नद्या जलम भूमौ विसृष्टवान, ताम प्रार्थनाम उस प्रार्थना को अंगीकृत अंगीकार करके, शिवा शिव भगवान शिव, नद्या जलम नदी के पानी को, भूमौ विसृष्टवान अर्थात पृथ्वी पर, विसृष्टवान अर्थात विसर्जित कर देते हैं। अर्थात भगीरथ की पुनः दूसरी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जो है नदी अपनी जटाओं में छुपाए थे, उस नदी के जल को इन्होंने क्या कर दिया? भूमि पर विसृष्टवान अर्थात विसर्जित कर दिया या भूमि पर छोड़ दिया। भगीरथा नदी भूमितः पातालम नीतवान, और जो भगीरथ थे वो नदी को भूमिता मतलब पृथ्वी से, पातालम अर्थात पाताल, नीतवान मतलब ले गए। भगीरथ नदी को कहाँ ले गए? भूमि से पाताल ले गए। पाताले प्रवहंती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती,
पाताले, पाताल लोक में, प्रवहंती, बहती हुई, गंगा मतलब गंगा नदी, सगर पुत्राणाम, सगर के पुत्रों की, भस्मानी मतलब भस्म को, स्पृष्टवती अर्थात छू लेती है। अर्थात जब उन्होंने तप के माध्यम से ईश्वर को बुलाया और ईश्वर को बुलाकर बताया कि आप हम उस गंगा को पृथ्वी पर विसर्जित कीजिए, तो जब शिव गंगा को विसर्जित करते हैं तो वह क्या करते हैं, भगीरथ उस नदी को कहाँ ले जाते हैं, पाताल, भूमि से पाताल ले जाते हैं। और पाताल जैसे ही जाती है तो बहती हुई वह गंगा भस्मानी स्पृष्टवती अर्थात उस भस्म को छू लेती है। सगर पुत्र स्वर्गलोकम गतवंता, क्या बतलाया था पहले कि नदी का जब जल भस्म को छुएगा तभी उनकी मुक्ति हो सकती है। तो जैसे ही नदी का जल उनकी भस्म को स्पर्शित करता है और वो सगर पुत्र कहाँ चले जाते हैं, स्वर्गलोक चले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है। इत्थम भगीरथस्य प्रयत्न अपूर्वा, इत्थम इस प्रकार, भगीरथस्य प्रयत्न जो भगीरथ का प्रयत्न था वो अपूर्वा अर्थात अद्वितीय था, अपूर्व प्रयत्न था, क्योंकि उनका यह प्रयत्न जिसके कारण आज गंगा पृथ्वी पर मौजूद है। तो सा गंगा भूमौ आनीतमान, वह गंगा को भूमौ पृथ्वी पर आनीतवान अर्थात ले आए। यह बहुत बड़ा भगीरथ का प्रयत्न है। अनेन कारणेन तस्या नद्या भगीरथी इति अन्यत नाम अस्ति। अनेन कारणेन एव इस कारण से ही तस्या उस नदी का, नद्या मतलब नदी का, इसी कारण से उस नदी का भगीरथी इति अन्यत नाम अस्ति, भगीरथी इस प्रकार, अन्यत मतलब दूसरा, नाम अस्ति मतलब है, अर्थात गंगा का दूसरा नाम कौन सा है, भगीरथी। भागीरथी, क्यों भागीरथी उसका दूसरा नाम है, क्योंकि उसको भगीरथ ने अपनी कठिन तपस्या से दो बार कठिन परिश्रम करके भगवान शिव से पहले उसको अंगीकार करवाया और फिर जब उन्होंने उसको नहीं छोड़ा तो फिर पुनः तप करके उसको पृथ्वी पर छोड़ने के लिए प्रार्थना की, इसलिए उस नदी का दूसरा नाम भागीरथी भी है। प्रयत्न विषय उक्तंच, प्रयत्न के विषय में उक्तंच मतलब कहा है, प्रयत्न के बारे में कहा है। किसके प्रयत्न के बारे में, जो भगीरथ ने प्रयत्न किया उसके बारे में एक प्रेरणा मिलती है। क्या, वो आज हम इस श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचै, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचै, खलु मतलब निश्चय से, नीचै, नीचै मतलब कायर पुरुष, नीच शब्द जो है कायर पुरुष के लिए दिया है, जो कुछ करना धरना नहीं चाहता, अर्थात निश्चय से, नीचै अर्थात कायर पुरुष, विघ्न भय ने न प्रारभ्यते, विघ्न के भय से न प्रारभ्यते अर्थात कार्य प्रारंभ नहीं करता। कौन, जो कायर पुरुष है वो विघ्न के डर से कि हमारा काम तो बिगड़ जाएगा, इसलिए वह कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, जो मध्यम प्रकार के लोग हैं, जो कायर से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे मध्यम प्रकार के लोग प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति, प्रारब्ध काम तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन विघ्न विहिता, विघ्न आ जाने पर, विघ्न के उपस्थित हो जाने पर विरमन्ति अर्थात रुक जाते हैं। अर्थात जो कायर हैं वो तो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते कि हमारा कार्य बिगड़ जाएगा, और जो मध्यम प्रकार के लोग हैं वो कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन विघ्न आने पर रुक जाते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। विघ्नै पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना,
विघ्नई, विघ्नों के द्वारा, पुनः 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 अपि, फिर बार बार विघ्नों के द्वारा प्रतिहन्यमाना, अर्थात परेशान किए जाने पर भी, सताए जाने पर भी, प्रारंभ करके, च मतलब और, उत्तम जना, जो उत्तम लोग हैं, न परित्यजंती, वह कार्य को नहीं छोड़ते। विघ्न के डर से उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग कभी कार्य को नहीं छोड़ते। कैसे? विघ्नई पुनः पुनरपि, अनेक बार, जैसे भगीरथ के लिए देखिए, इतनी 1000 वर्षों तक तप किया, और तप करने के बाद क्या मिला? गंगा शिव की जटाओं में रह गई। तो विघ्नई पुनः पुनरपि, ये विघ्न हो गया, तो भगीरथ तो दुखी हो जाना चाहिए था कि चलो मैंने इतने हजारों वर्षों तपस्या की और हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या बताया? विघ्नई पुनः पुनरपि, पुनः पुनरपि विघ्नई प्रतिहन्यमाना, अनेकों बार विघ्न के द्वारा सताए जाने पर या विघ्न उपस्थित हो जाने पर उत्तम जना, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो कार्य को प्रारंभ करके न परित्यजंती, उस कार्य को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए इस पाठ में किसकी प्रयत्न के विषय में इस पाठ में बताया है कि हमें कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमेशा पुस्तक को पढ़ना चाहिए, हमेशा ज्ञान प्राप्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि प्रयत्न करने से क्या क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात सब कुछ हमें प्रयत्न करने से प्राप्त हो सकता है। नमो नमः।